हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक होंगे। खुश से ज़्यादा पहले ठीक होना बहुत ज़रूरी है। सबकी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज का जो मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी। इनफैक्ट आप लोगों को पता ही होगा, एक वेब सीरीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। इनफैक्ट उसे चलाया भी जा रहा है। मैं उसके बारे में, अब आप कहेंगे तो मैं रिव्यू करूँगी। उस वेब सीरीज़ का नाम है क्या है उसका, मैना मंडी। हाँ, हालांकि उसका नाम कुछ और है, लेकिन मैंने उसका नाम अभी चेंज किया है क्योंकि मैं खामखा कोई वो नहीं करना चाहती हूँ। तो जो मैना मंडी है, ये मैना मंडी से ही रिलेटेड मेरा आज का टॉपिक है, क्योंकि मुझे अभी हाल ही में पता चला कि मैना मंडी में जो एक्ट्रेस है, जिसके काम को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो बेसिकली, पहली बात तो वो नेपोटिज्म प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे को हैरानी तब हुई जब मुझे पता चला कि वो मैरिड है। यानी कि मैरिड है, और मैंने तो उससे उसको इससे पहले किसी भी वेब सीरीज़ या फिल्म में मैंने नहीं देखा। आप लोगों ने देखा हो तो मुझे बताइएगा, मैंने नहीं देखा है। तो वो अपने लेट 20s में है, वो एज में भी बड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो हस्बैंड है, जो इन लॉज है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल है, मतलब काफ़ी रिच फैमिली से वो है। मेरा मुद्दा यहाँ पर रिच या पुअर से नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि वो मैरिड है। मतलब एक मैरिड एक्ट्रेस को, और एक इतनी लेट एज में इतना बड़ा वेब सीरीज़ मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अक्सर जो होता है, हम लोगों को ये चीज़, हम देखते हैं कि जैसे ही एक्ट्रेसेस की शादी होती है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती जाती है। हालांकि एक्ट्रेसेस ट्राई तो करती हैं कि वो मैरिज अपनी होने के बाद काम करें, वैसे ही जो है वो लाइमलाइट में बनी रहे, और बनी रहने की कोशिश भी करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सूनर और लेटर उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो उनकी डिमांड है, वो कम होने लगती है पब्लिक में। पर्दे के पीछे क्या स्टोरी है वो तो एक अलग बात है, क्योंकि पब्लिक की नज़र और बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द अंडर द टेबल जिसको आप कहोगे, वो चीज़ें दोनों बहुत डिफरेंट होती हैं। तो पब्लिक की नज़र में तो उनकी डिमांड कम होने लगती है, क्योंकि मैरिड एक्ट्रेस को कोई उस नज़र से नहीं देखता। आपने देखा होगा कि सारी एक्ट्रेसेस जो हैं अपने लेट 30s में ही शादी करती थी, और शादी के बाद कुछ एक दो फिल्में करी, उसके बाद गायब हो गई। आप लोगों ने देखा ही होगा, इवन ब्लैक एंड वाइट एरा में भी ऐसा ही होता था। कुछ एक्ट्रेसेस होती थी जो ऑलरेडी मैरिड होती थी, बट उनके बच्चे नहीं होते थे। और अगर किसी के बच्चे हैं भी, और अगर वो आ भी रही है, तो पहले क्या होता था, इतने ग्लैमराइज रोल नहीं होते थे। पहले अनमैरिड एक्ट्रेस भी साड़ी पहनकर रोल करती थी, और शादी के बाद भी साड़ी पहनकर ही रोल करती थी। वो बात एक अलग है। हालांकि अब जो है, शादी से पहले भी एक्ट्रेसेस बिकनी पहनती हैं, और इवन शादी के बाद भी पहनती हैं। लेकिन वही एक्ट्रेस ऐसा कर पाती हैं अभी जिनके हस्बैंड ऑब्वियसली इसी प्रोफेशन में हो, या बहुत रेयर होता है कि हाँ, कोई उनका हस्बैंड कोई बहुत बड़ा बिजनेस डाइकून है, लेकिन वो एक अलग सिचुएशन होती है। हालांकि वो चीज़ भी सक्सेसफुल नहीं हुई है। जिस एक्ट्रेस ने अगर शादी के बाद भी बोल्ड सीन दिए हैं, तो वो ज़्यादा फिल्में चली नहीं हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस आप देख सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा ही होगा तो कोई अच्छा खासा करियर नहीं चलता है। बहुत सारी बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस हैं। आज आप देखेंगे बॉलीवुड में सारी एक्ट्रेसेस ऑलमोस्ट सब मैरिड हैं, और अगर कोई मैरिड एक्ट्रेस बच्चा भी है, काम भी कर रही है, तो उसके पास मैं आपको गारंटीज दे सकती हूँ कि मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा, चलो 5 साल मैं और कह सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अब जो है पब्लिक बिल्कुल धीरे धीरे ना टेस्ट बदल रही है।
कुछ एक्ट्रेसेस की पीआर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, मैं अगर बात करूं, अगर मुझे किसी एक्ट्रेस का नाम लेना हो तो करीना कपूर का चलो मैं नाम लेती हूँ, क्योंकि करीना कपूर ने अपने करियर के पीक पर शादी की थी जब वो अच्छा कर रही थी, और शादी के बाद भी उसकी फिल्में आई हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी फिल्में नहीं आई हैं। लेकिन वही बात है कि अब आप देखिए कि एक वक्त था करीना कपूर बिल्कुल लीड में रहना चाहती थी, वो किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर करने में बिलीव ही नहीं करती थी। अगर आप करीना कपूर का जो 2007 के बाद जो करियर स्टार्ट हुआ है, मतलब उसने अपना करियर जो है शुरू किया था सन 2000 में, लेकिन उसको करीबन 7 साल लग गए। उसका जो करियर है इन 7 सालों में, भले ही उसको अवार्ड मिले, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई उसको डिजर्विंग तरीके से मिले। ठीक है, मिल गए, आपको पता ही है बहुत सारी बैक स्टोरीज होती हैं, लेकिन उसकी जो जब वी मेट के बाद तो उसकी जेन्युइनली जो है वो, उसकी कहते हैं ना डेस्टिनी बिल्कुल चेंज हुई। उसने कितनी बैक टू बैक फिल्में दी हैं। हालांकि वो उस टाइम पर एक एक्टर के साथ रिलेशन में भी थी, एक एक्टर को वो छोड़ चुकी थी, लेकिन उसने 2012 में शादी की और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2016 में उसका एक बेटा हुआ, फिर उसके कुछ साल बाद दूसरा बेटा हो गया। और अब करीना कपूर का ये है कि वो हर किसी एक्ट्रेस के साथ आसानी से स्क्रीन शेयर कर लेती, क्योंकि वो जानती है कि अब उसकी वो मार्केटिंग नहीं रही है। और अब आप देखेंगे कि करीना कपूर की अगर कोई फिल्म चल भी रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ करीना कपूर की वजह से नहीं चल रही है। अब करीना कपूर जो है वो ओटीटी पर आने वाली है या आ रही है, उसकी एक फिल्म भी आई थी। तो अब जो है करीना को भी पता चल गया। इनफैक्ट बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो अब दूसरी बगलें झांकने लगती हैं। पहले ये एकदम एटीट्यूड में रहती हैं, हम ये नहीं करेंगी, हम वो करेंगी। इवन जो अभी अपकमिंग एक्ट्रेस हैं भी, जिनको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तकरीबन 10 साल हो गए हैं, वो भी फटाफट से समझ गई हैं कि नहीं भाई, हमारे पास अब कितने साल है। क्योंकि एक्ट्रेसेस की जो करियर लाइफ होती है वो बड़ी छोटी होती है। एक्ट्रेसेस के करियर टीनेजर में शुरू होते हैं और 30s के बाद ख़त्म होने लगते हैं, और मेल एक्टर्स के करियर ही लेट 20s में शुरू होते हैं और काफ़ी टाइम तक रहते हैं। तो ये एक डिफरेंस रहता है। हॉलीवुड में बिल्कुल डिफरेंट मामला रहता है। तो अगर ब्लैक एंड वाइट एरा की भी मैं बात करूं तो वहाँ पर भी गिनी चुनी मैरिड एक्ट्रेस थी जो काम कर रही थी बड़ी शिद्दत से। उसमें भी बैक स्टोरी क्या है वो हमें नहीं पता है, क्या था क्या नहीं था, क्योंकि हमें लगता है कि बस एक्ट्रेसेस जो हैं वो काम करती हैं और उसी से अर्न करती हैं। लेकिन बहुत सारी इनकी साइड बाय साइड कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें इन्हें शामिल होती हैं, जिनकी वजह से इनको पेमेंट इन काइंड बहुत कुछ इनको मिलता रहता है। तो यही वजह है कि ये जो है इनको अच्छी अच्छी फिल्में मिलती रहती हैं। लेकिन मेजॉरिटी सभी की जो एक करियर की जो टाइमलाइन होती है वो शादी के बाद बहुत बदल जाती है। काम तो कर ही रही होती हैं। अब क्या माधुरी दीक्षित काम नहीं कर रही है? माधुरी दीक्षित भी काम कर रही है, लेकिन माधुरी दीक्षित कोई हीरोइन तो नहीं है ना। आज माधुरी दीक्षित जो है किसी यंग लड़के के साथ में अब नहीं आ सकती ना। हालांकि उनको 10 साल पहले रणबीर कपूर के साथ एक गाना ज़रूर मिला था, लेकिन वो सिर्फ वो गाना था। जो डिमांड माधुरी की एक उनके वक्त में थी, अब वो नहीं है। ये देखा जाए तो अब किसी एक्ट्रेस की भी इतनी कोई डिमांड रही नहीं है। इवन जो मैरिड नहीं भी हैं वो भी नहीं चल रही हैं। तो ये होता है क्योंकि अब पब्लिक का बिल्कुल मूड है ही नहीं एक्ट्रेसेस को देखने में, क्योंकि अब वो कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि उनकी पीआर वगैरह चलाई जाती है। अब जैसे अगर आप आलिया भट्ट की भी अगर बात करें तो आलिया भट्ट की तरह अभी कियारा आडवाणी है, उसकी भी खटाखट फटाफट शादी करवा दी। लेकिन अब आप देखेंगे कि वो भी ठीक है, वो इधर उधर दिख ज़रूर जाती है, पर उसके पास कोई अब इतना पावरफुल रोल नहीं है। आलिया भट्ट के पास भी आप मुश्किल से मुझे लगता है 4-5 साल और ही हैं। वो तो एक अलग, उसके पीछे एक बैक स्टोरी ज़रूर होगी। आलिया और रणबीर के रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत लोग बात करते हैं, खैर मैं उस पर बात नहीं करूँगी।
अब आप देखेंगे कृति सेनन है, कृति सेनन की अभी एक क्रू मूवी आई है, मैंने नहीं देखी है, लेकिन कृति सेनन उसमें सीनियर एक्ट्रेसेस के साथ वो अभी से ही उसने आना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो समझ गई है कि जो काम मुझे कुछ साल बाद करना है मैं अभी से करना शुरू कर दूँ, एटलीस्ट मैं काम तो कर रही हूँ। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक्ट्रेस के लिए, मैरिड एक्ट्रेस के लिए सर्वाइव करना। तो यही वजह है कि वो अपने रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ छुपाती फिरती हैं, वो जो हैं अपना पूरा का पूरा जो पर्सनल लाइफ को जो है हाइड करती रहती है। अगर आप बहुत सारी एक्ट्रेस देखिए, बिपाशा बासु को देखिए, बिपाशा एक वक्त पे बहुत डिमांडिंग एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन आज वो सोशल मीडिया पे दिखती हैं अपने बच्चे के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में। उससे ज़्यादा अब बिपाशा को कोई, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई काम कोई देना भी चाहता होगा। हालांकि वो अपना फिटनेस, वो काम ज़रूर करती है, ऐसा नहीं है कि ये फिट नहीं है तो इनको काम नहीं मिलता है। अब शिल्पा शेट्टी जितनी फिट है उतनी तो आप देख सकते हैं कि वो 2 बच्चे हैं उसके। शिल्पा शेट्टी जितना अपने आप को ग्लैमराइज दिखाती है, उसका जो ग्लैमर है वो रियलिटी शो पे या तो यूज़ होता है, पर उसको कोई मेन लीड कोई नहीं देता, जैसे एक वक्त पे उसको दी जाती थी फिल्में। अब ऐसा उसको काम ही नहीं मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक वेब सीरीज़ कर लेगी या कुछ रियलिटी शो को होस्ट कर लेगी, लेकिन उसको भी पता है, इनफैक्ट शिल्पा शेट्टी का करियर तो बहुत साल पहले ही ख़त्म हो गया था। उसने बिग ब्रदर जीता, बिग ब्रदर के बाद भी उसकी कोई फिल्म नहीं आई। वो भी समझ गई थी कि भाई अब मेरा जो करियर है वो नहीं है, ठीक है मैं पॉपुलर हो गई हूँ, मेरी एक डिमांड वैसी वाली डिमांड नहीं है। लोगों की नज़रें बदलने लगती हैं एक एक्ट्रेस को, जो डिमांडिंग होती हैं उनको देखने का डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नज़रिया बड़ा अलग होता है। अब प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा ने फॉरेन में ही वो ऑलमोस्ट सेटल हो गई हैं, वही अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं और वहीं पर उनको सिटीजनशिप मिली हुई है और वही सब वो कर रही हैं। वो कभी कभार आती हैं इंडिया, और इंडिया आती हैं और अपने बॉलीवुड के दुखड़े लेके बैठ जाती हैं, अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। लेकिन वो आती हैं और बॉलीवुड की पार्टियों में दिखती हैं, और जिनके बारे में वो बात कर रही होती हैं इशारों इशारों में, उन्हीं के साथ गले लग के फ़ोटो खिंचवा रही होती है। वो तो एक उनका एक अलग ही पैटर्न है। तो यहाँ पर मैरिड एक्ट्रेसेस के साथ में, अब आप अगर दीपिका पादुकोण को भी देखें तो दीपिका पादुकोण का जो करियर है वो 2007 में ही शुरू हुआ, और अब आप देख सकते हैं कि दीपिका का जो आखिरी फिल्म है फाइटर वो कैसी गई। तो वही बात है कि अब दीपिका के पास यही ऑप्शन है था, और मुझे लगता है ये ऑप्शन उसने जो है, मुझे लगता है बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन मे भी शायद वो बहुत टाइम से कर रही हो, बट चीज़ें ना हो रही हों वो एक अलग बात है। क्योंकि दीपिका का भी करियर अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, उसको कोई फिल्म ज़रूर मिल जाएगी, वो फिल्म अभी उसकी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पता होता है कि वैसी वाली बात अब नहीं रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो महिलाएं होती हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं। एक एज के बाद उनकी जो चेहरा है, उनका जो पर्सनालिटी है उसमें बहुत चेंज आता है। इसीलिए लोग जो हैं जल्द से जल्द टीनेजर की एज में ही एक्ट्रेसेस को लॉन्च कर देते हैं, कि वो एक अपनी पूरी, जो कहते हैं ना जैसे फूल धीरे धीरे कैसे खिलता है, तो वो जो सफ़र है वो उनका पूरे उनके एक्टिंग करियर में निकले। तो यही वजह है कि उनकी जो डिमांड है वो जैसे ही टीनेजर में आती हैं, अगर उनकी फिल्में चलने लगती हैं तो कितना ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। अब आप देखिए श्रीदेवी ने अपना करियर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया, तो आप सोचिए कितना लंबा करियर रहा है, कितना लंबा करियर रहा है। और जब उन्होंने शादी की तो उसके बाद फिर उनका करियर एकदम ख़त्म हो गया। फिर जब बच्चे बड़े हुए फिर उन्होंने रोल किया, ये किया, हालांकि उन्होंने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा, लेकिन वो फ़ायदा, वो चीज़ें नहीं हुई उनके साथ, वो उनको मुकाम नहीं मिला जो उनको उनके दौर में मिलता था। तो ये फ़र्क होता है मैरिड एक्ट्रेसेस के साथ में, कि हम कितना भी कह लें कि नहीं नहीं शादी पे असर नहीं पड़ेगा, टेलीविज़न में थोड़ी सी सिचुएशन अलग होती है। वहाँ पर भी आप देखिए कि टेलीविज़न एक्ट्रेसेस का तो एक अलग सिनेरियो होता है, वो तो एक कैरेक्टर को कितने साल तक प्ले करती रहती है, और उसके बाद फिर उनके पास कुछ रह ही नहीं जाता है। फिर उनके पास यही होता है कि हाँ चलो मैं शादी कर लूँ, और शादी के बाद भी फिर उनके साथ भी
यही होता है, पर तरीके अलग होते हैं। अब बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। अब आप देखिए श्वेता तिवारी को, अगर आप देखिए तो श्वेता तिवारी जब इंडस्ट्री में आई थी तो ऑलरेडी मैरिड थी, बच्चा था। फिर उसके बाद शादी ख़त्म हुई, फिर शादी की उसने, फिर बच्चा किया। लेकिन जब दोबारा बच्चा किया तब उसके बाद श्वेता तिवारी का करियर ख़त्म हो गया। वो बात अलग है कि फिर जो उन्होंने अपनी दूसरी शादी को भी ख़त्म करके वो दोबारा आई, उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया। लेकिन अब वही वाली बात है कि दौर ख़त्म हो चुका है। वो थोड़े बहुत रियलिटी शो में दिखती हैं, उनको एक शो मिला भी तो वो चला नहीं, क्योंकि अब पब्लिक, अब वो वाली एक्साइटमेंट उनकी भी देखो, पब्लिक की बड़ी हो रही है सोच। अब हर कोई अब वो पुराने चेहरों को कब तक लेके जाएगा। अगर मैं रूपाली गांगुली की बात करूँ तो रूपाली गांगुली एक बहुत ही डिफरेंट एग्जाम्पल है। जब रूपाली गांगुली यंग थी तब रूपाली को अच्छे रोल मिलकर भी उसको कभी लाइमलाइट नहीं मिलती थी। उसने जो भी रोल्स किए हैं उसमें कोई और होता था उसको ज़्यादा तवज्जो मिलती थी। चाहे वो संजीवनी में कह लो, चाहे वो सारा भाई कह लो। अ, इसके अलावा भी रूपाली ने बहुत काम किया है। रूपाली रियलिटी शो में भी गई, कुछ और उसने डांसिंग के भी रियलिटी शो किए। रूपाली को मैंने अक्सर दूसरों के लिए अवार्ड फंक्शन में ताली बजाते हुए मैं देखती थी। मुझे लगता था यार ये लड़की एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, लेकिन क्या है, इस जिस शो में ये काम करती है ना, उसके जो कंटेम्प्रेरी हैं उनको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। फिर उसके बाद रूपाली ने जो है शादी कर ली, फिर बच्चा हो गया, फिर वो ओटीटी पे अपना वही सारा भाई वर्सेस सारा भाई के साथ आई। वो नहीं चला, कुछ एक दो प्लेस कर लिए, और फिर बाद में उसको अनुपमा शो मिला। मतलब आप कह सकते हैं कि जिस उम्र में एक्ट्रेसेस का मतलब करियर एकदम हो जाता है, हाँ भैया हमने सब कर लिया, अब हमें बच्चों को संभालना है, शादी देखनी है, उस एज में रूपाली को वो काम मिला है। जब रूपाली की जो कंटेम्प्रेरी थी, जब रूपाली अनमैरिड थी, यंग थी काफ़ी, तब वो रूल करती थी, तब वो मैरिड भी थी, बच्चे भी थे, उसके बाद भी वो रूपाली से ज़्यादा पॉपुलर थी। आज वो अपनी लाइफ में उन्होंने सब अचीव कर लिया है और ऑलमोस्ट उनके पास अब कोई वो वाला काम नहीं है। उसके बाद रूपाली गांगुली जो है वो एकदम से टेलीविज़न पर उसने एक रोल करके जो है इतिहास रच दिया। तो मुझे तो रूपाली का जो ये करियर है वो बड़ा ही अलग लगता है, क्योंकि मैंने रूपाली गांगुली की जर्नी देखी है। उसका सीरियल पहला 2000 में ऑन एयर हुआ था सोनी चैनल पर, दिल है कि मानता नहीं। और मैंने उसकी जर्नी देखी है, मैंने करीब से रूपाली को देखा है टेलीविज़न पर। और एज एन एक्ट्रेस उसने शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया है। काम तो रूपाली ने बहुत किया है, लेकिन जब वो यंग थी, जब एक्चुअल में उसके पास वैसी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तब उसको इतना भाव नहीं मिला। आज वो मैरिड है, बच्चा है, और अब उसको इतना बड़ा रोल मिला है। और कहा जाता है कि जो उसका पहला सीरियल था दिल है कि मानता नहीं, उसके भी डायरेक्टर रंजन शाही थे, ऐसा रूपाली ने मुझे क्या पॉडकास्ट चैनल पर वो बता रही थी। तो ये होता है लाइफ। मैं ये नहीं कह सकती कि आप जो हैं आपकी शादी के बाद लाइफ ख़त्म हो जाती है, लेकिन टेलीविज़न की अगर मैं बात करूँ तो टेलीविज़न पे हाँ थोड़ा सा मैरिड एक्ट्रेस के लिए स्कोप रहता है। अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखें तो शादी के बाद अक्सर जो है लड़कियां जो है अपना जॉब छोड़ देती हैं, जॉब अपना छोड़ देती हैं। उनको लगता है यार हस्बैंड कमाता तो है, फिर बच्चा हो जाता है तो लगता है यार क्या करना है यार, बच्चे को देखो, बच्चे को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और कई लड़कियों को तो बड़ा बुरा लगता है कि यार मैं क्यों छोड़ूं, हस्बैंड क्यों नहीं छोड़ता जॉब, उसका भी तो बच्चा है। तो यहाँ ऐसी भी मैंने द्वंद्व देखे हैं लड़कियों के साथ। तो डेफिनेटली इन शॉर्ट शादी एक बहुत बड़ा लाइफ का गेम चेंजर लड़कियों के लिए होता है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को फ़ायदा ही होता है, कभी कभी फ़ायदा होकर भी नुकसान होता है। जो औरतें काम करती हैं उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा जो है सफ़र करते हैं, और जो औरतें काम नहीं करती हैं उनके बच्चे भी सफ़र करते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ को अलग तरीके से सफ़र करते हुए देखते हैं।
एक हाउसवाइफ की बड़ी बद से बदतर ज़िंदगी होती है, जो मैंने बहुत करीब से देखी है, जिसके बारे में मैं फिर कभी आगे बात करूँगी। खैर, मेरा यही एक छोटा सा एक वीडियो था। तो चलिए चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड बाय।